इससे पहले हम मैटलैब का इंट्रोडक्शन, इसके वर्कस्पेस, वेरिएबल्स और बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंप्लीमेंट कर चुके हैं। अब हम करेंगे इमेज प्रोसेसिंग के हवाले से जो बेसिक ऑपरेशंस मैटलैब में हो रहे हैं वो कौन से हैं। आई एम रीड, ये डिफरेंट बेसिक फंक्शंस हैं। आई एम रीड की कमांड इमेज को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। आई एम शो की कमांड इमेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। आई एम राइट जो है वो इमेज को किसी भी डायरेक्टरी में सेव करवाने के लिए हम आई एम राइट की कमांड को यूज़ करते हैं। RGB टू ग्रे का मतलब है कि इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है। आई एम हिस्ट, इमेज का जो डाटा होता है दैट इज़ अ मैट्रिक्स, उसका हिस्टोग्राम अगर प्लॉट करना है तो उसके लिए हम आई एम हिस्ट को यूज़ करेंगे। आई एम एडजस्ट जो है वो इमेज की इंटेंसिटीज को एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एज द नेम इम्प्लाइज आई एम एडजस्ट, इट मीन्स इट विल एडजस्ट द इंटेंसिटी ऑफ इमेज और पिक्सल्स। और आई एम टू BW जो है वो इमेज को बाइनरी स्केल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली कमांड है आई एम रीड। आई एम रीड की कमांड के थ्रू हम एक इमेज को रीड करते हैं, ठीक है। और वो इमेज को रीड करने के बाद एक इमेज को सेव करेगा एक वेरिएबल में, और वो वेरिएबल हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पर एग्जांपल देखें, इमेज इक्वल्स टू आई एम रीड, और ये हमने एक इमेज रीड किया, साथ में हम इसकी एक्सटेंशन देना मैंडेटरी है। अब यहाँ पर हमारे पास इमेज की एक्सटेंशन थी PNG, तो डॉट PNG से हमने ऐड किया। और अगर वो इमेज हमारे पास मैटलैब में ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम जस्ट उसका नेम विद एक्सटेंशन लिख देंगे इन सिंगल कोट्स और रन करेंगे। और अगर वो इमेज हमारे पास नहीं है मैटलैब में, हम अपना कोई इमेज यूज़ करें, तो हम उसका पूरा पाथ असाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक इमेज रीड करके IMG में सेव करवा देगा। फिर हमने क्या किया, इसका इमेज का साइज फाइंड किया। साइज फाइंड करेगा तो वो हमें रिटर्न करे 499 क्रॉस 748 की एक मैट्रिक्स है, और इसका 3 RGB चैनल है। 3 RGB चैनल का मतलब ये है कि रेड, ग्रीन, ब्लू, और ये हमारे पास एक कलर्ड इमेज है, और इस कलर्ड इमेज के लिए 3 RGB चैनल रिटर्न करता है। और टोटल मैट्रिक्स जो हमारे पास बनेगी दैट इज अ बिग मैट्रिक्स 499 क्रॉस 748, ठीक है। फिर नेक्स्ट आई एम शो है। आई एम शो की कमांड एक इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी को अगर हम मैटलैब में इम्प्लीमेंट करें तो देखें हमारे पास यहाँ पर इमेज को मैंने सेव किया आई में, इसको मैं रन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आई वेरिएबल में इमेज आ जाएगा 768 क्रॉस 1024 क्रॉस 3। तो ये एक 3 RGB चैनल है, और ये हमारे पास एक 768, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये एक बिग मैट्रिक्स होगी, और जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, कह रहा है कैन नॉट डिस्प्ले समरी ऑफ वेरिएबल विद मोर देन इतने एलिमेंट्स। इतनी बड़ी मैट्रिक्स है तो इसकी जो समरी है वो डिस्प्ले नहीं कर सकता। इसको अगर हमने अगेन इसकी वैल्यूज़ को देखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर आई को लिखते हैं। आई मैंने लिखा तो इसने ये रिटर्न कर दिया इसकी वैल्यूज़। इतनी बड़ी मैट्रिक्स वो रिटर्न कर रहा है। और ये जो मैट्रिक्स की एंट्रीज है ना, ये हमारे पास इमेज की जो पिक्सल वैल्यूज़ हैं ये वो है। ये मैट्रिक्स आई है 748 क्रॉस 1024, ये उसकी सारी वैल्यूज़ हैं। और ये जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं दे आर पिक्सल वैल्यूज़। अब अगर हमने इमेज को डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम आई एम शो की कमांड यूज़ करते हैं, और उसमें हम अपना इमेज जो हमने वेरिएबल आई में सेव करवाया था तो आई एम शो आई करेंगे तो हमें इमेज रिटर्न करेगा। ये इमेज रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है। फिगर 1 इमेज इस तरह से आएगा। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है दैट इज RGB टू ग्रे। RGB टू ग्रे क्या करता है, ग्रे स्केल में कन्वर्ट करता है इमेज को, और हम फिर इसको डिस्प्ले भी करवाएंगे। यहाँ पर हमने इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया है, इसको यहाँ प्लेस करेंगे और यहाँ पर अपना आई जो इमेज है हमने उसको आई में सेव करवाया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर आई अपना इमेज पास करेंगे, ग्रे में कन्वर्ट करेंगे, इसको एवेलुएट करेंगे तो ग्रे एक वेरिएबल में ये इमेज आ गया। अब अगर हमने डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करवाने के लिए ग्रे स्केल में हमारे पास इमेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये अब ओरिजिनल इमेज है और अब हमने उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है आई एम राइट। अगर हमने अपना इसी इमेज को राइट करवाना है अपडेटेड नेम के साथ, तो हम इसको ग्रे इमेज के पास करेंगे, अपनी डायरेक्टरी पास करेंगे, एक्सटेंशन पास करेंगे, तो वो क्या करेगा, ये ग्रे इमेज किसी और डायरेक्टरी में या कहीं और सेव कर रहे हैं। तो अगर हमने इस इमेज को सेव करवाना है तो उसके लिए हम आई एम राइट की कमांड यूज़ करेंगे, अपना ग्रे इमेज पास करेंगे और साथ में उसकी नेम विद और उसकी डायरेक्टरी पास करेंगे विद एक्सटेंशन। तो ये हमारे पास
IMWrite की कमांड किसी भी नई डायरेक्टरी में या कहीं पर भी अपना इमेज सेव करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है IMHist। IMHist जो है वो हिस्टोग्राम बनाने के लिए यूज़ होता है। पहले हमारे पास एक ओरिजिनल इमेज होता है, उसको हम ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसका हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। हिस्टोग्राम किसका बनता है? जो हमारे पास इमेज का जो डाटा होता है, जो मैट्रिक्स बनी हुई होती है, उसके अंदर जो पिक्सल वैल्यूज़ होती हैं, उसका हिस्टोग्राम क्रिएट होता है। और उसके अंदर क्या करता है, द IMHist फंक्शन रिटर्न द हिस्टोग्राम काउंट इन काउंट्स एंड द बिन लोकेशन इन बिन लोकेशन। हमारे पास बिन लोकेशन भी रिटर्न करेगा। द नंबर ऑफ बिन इन द हिस्टोग्राम इज डिटरमिन्ड बाय द इमेज टाइप। और नंबर ऑफ बिन जो है वो इमेज टू इमेज वेरीफाई करती है। बिन से हमारे पास एक छोटे छोटे से चंक्स में उसने डिवाइड किया हुआ होता है इमेजेस को, उसको आप इमेज बिन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर IMHist को हमने जो ग्रे स्केल वाला इमेज था वो हम IMHist को पास करेंगे। IMHist को पास कर दिया मैंने, रिटर्न करेगा ये मेरे पास एक हिस्टोग्राम क्रिएट हुआ है ग्रे स्केल वाले इमेज का। ठीक है, नेक्स्ट है IMAdjust। ये इमेज की इंटेंसिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एडजस्टेड इमेज, ग्रे स्केल इमेज पास करवाया और साथ में हमने उसकी इंटेंसिटीज पास कर दी हैं। इसके 3 आर्ग्यूमेंट है, एक ग्रे वाला इमेज, नई वाली इंटेंसिटी, और थर्ड वाला आर्ग्यूमेंट हम ब्लैंक छोड़ा हुआ है। यहाँ पर आप इसको देखें, एडजस्टेड इमेज सेव हो गया। अब हम इसको डिस्प्ले भी करवाएंगे। अगर डिस्प्ले करवाना है तो हम यहाँ पर करेंगे IMShow एडजस्टेड इमेज। तो ये नया वाला जो इमेज है जिसकी हमने इंटेंसिटी चेंज कर दी थी, अब देखें इसकी इंटेंसिटी चेंज है एज कम्पेयर टू ग्रे स्केल वाला इमेज। तो ये इसकी हमने इंटेंसिटी को अपडेट कर दी है, तो वो IMAdjust है। अच्छा, इसी वाली एग्जांपल में हमारे पास सब प्लॉट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सब प्लॉट का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपनी जो फिगर वाली विंडो है उसको हम 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर हम उसको उसके अंदर हर पोर्शन में एक एक इमेज ऐड कर सकते हैं। इसको पहले इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, फिर हम इसको रन करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर यही वाला मैंने कोड लिखा है, सब प्लॉट 1 to 1। अभी मैं आपको बताती हूँ 1 to 1 का क्या मतलब है। IMShow ग्रे, पहले ग्रे वाला इमेज डिस्प्ले करे, फिर टाइटल उसका दे दे इनपुट, और सब प्लॉट करे 1 to 2। IMShow डिस्प्ले करे एडजस्टेड वाला इमेज और उसका टाइटल सेट करे एडजस्टेड। अब मैं इसको पहले आपको रन करके बताती हूँ, फिर कोड की एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। अब देखें हमारे पास ये कोड था और इसकी आउटपुट ये आ रही है। ठीक है, सब प्लॉट का मतलब ये है कि हम अपना इमेज प्लॉट करेंगे, लेकिन हमने अपनी जो ये फिगर वाली विंडो है इसको डिवाइड कर दिया है। डिवाइड किस तरह से किया है? 1 to 1 है, 1 to 1 वाली जगह पर ग्रे आएगा। अगर आप देखें तो 1 to 1 वाली जगह पर ग्रे आया हुआ है और इसका हमने टाइटल सेट किया हुआ है इनपुट। और जो ये है 1 to 2 यहाँ पर एडजस्टेड आया, इसका हमने टाइटल यहाँ पर सेट किया था एडजस्टेड, तो यहाँ पर टाइटल भी एडजस्टेड है। अब ये नेम 1 to 1 और 1 to 2 किस तरह से सेट करना है? इस वाली जो विंडो है फिगर 1, ये जो डिस्प्ले हुई हुई है, इसकी एक ही रो है, इसलिए यहाँ पर ये एक ही रो चल रही है, इनपुट और एडजस्टेड एक ही रो है। कॉलम हमारे पास 2 है तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। एक रो 2 कॉलम है, एक इनपुट वाला कॉलम है और दूसरा एडजस्टेड वाला कॉलम है। और तीसरा है कि ये किस नंबर पर आ रहा है, ये फर्स्ट वाले नंबर पे आ रहा है तो हम इसको इनपुट यहाँ पर फर्स्ट वाले नंबर पर आएगा। अब ये सब प्लॉट 1 to 2 को देखें, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 का मतलब ये है कि हमारे पास एक ही रो है, 2 का मतलब ये कि 2 कॉलम है और इस 2 का मतलब है कि सेकंड नंबर पर आएगा। तो ये एक रो है, 2 कॉलम है और सेकंड नंबर पे कौन सा वाला है? एडजस्टेड वाला है, एडजस्टेड वाला। अब ये देखें ये ग्रे वाला था और अब हमने इसकी इंटेंसिटीज को अपडेट किया, यहाँ पर 0.3 से 0.7 ग्रे वाला इमेज और थर्ड वाला हमने इसका आर्ग्यूमेंट नल रखा, यानी इनके उसको हमने कोई चेंज नहीं किया, जो डिफॉल्ट है वही रहने दिया। तो एडजस्टेड इमेज इस तरह से आएगा और हम दोनों को कंपैरिजन के लिए सब प्लॉट में को यूज करते हुए हमने डिस्प्ले करवाया। तो ये कॉन्सेप्ट है सब प्लॉट्स का। नेक्स्ट है IM2BW। ये क्या करता है? एक ग्रे स्केल इमेज को बाइनरी इमेज में कन्वर्ट करता है। अब बाइनरी इमेज क्या होता है? बाइनरी इमेज ऐसा होता है ब्लैक एंड व्हाइट होता है, इसमें पिक्सल्स की वैल्यू सिर्फ 2 होती हैं, 0 का मतलब ब्लैक, 1 का मतलब व्हाइट।
तो जो ब्लैक एंड वाइट इमेज है वो हमारे पास बाइनरी इमेज बनेगा। इसके लिए जो कमांड यूज होती है वो IM2BW होती है। अब यहाँ पर जो एग्जांपल हुई है, हमने क्या किया, एक इमेज को रीड किया, ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया, फिर उसको इंटेंसिटी को एडजस्ट किया, एडजस्टेड इमेज को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इमेज को एडजस्ट करें और फिर आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, इट्स नॉट मैंडेटरी। आप जस्ट एक इमेज जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करें और आफ्टर ग्रे स्केल आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फिर यही वाला उसने सब प्लॉट्स में इसको डिस्प्ले करवा दिया, लाइक 1:1 में एडजस्टेड वाला इमेज है और 1:2 में बाइनरी इमेज है। इसको आप रन करके देखेंगे तो आपके पास बाइनरी इमेज में सिर्फ ब्लैक और वाइट जो है वो पिक्सेल्स आएंगे। नेक्स्ट है मिरर इमेज जनरेशन। मिरर इमेज जनरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक इमेज है उसका आप ओरिजिनल इमेज का मिरर इमेज, इसमें हम जो भी इमेज पास करेंगे वो उसका मिरर इमेज जनरेट करेगा। कॉन्सेप्ट इसका ये कहता है कि हमारे पास एक बिल्ट इन इमेज है कैमरा मैन डॉट टिफ, टिफ इसकी एक्सटेंशन है या फॉर्मेट है। हमने क्या करना है, इसके पिक्सेल्स को स्वैप करना है। रो और कॉलम है ना, R रिप्रेजेंट रो, C रिप्रेजेंट कॉलम। एक इमेज लिया F का हमने रो और कॉलम फाइंड कर लिए इन RC मैट्रिक्स में। फिर हम क्या करेंगे, एक लूप ऐड करेंगे फॉर x इक्वल्स टू 1, ये रोज के लिए, और ये कॉलम से स्टार्ट होगी। 1 से स्टार्ट होगी, 1 का इंक्रीमेंट है वो रो तक जाएगी, और ये कॉलम से स्टार्ट होगी, लाइक जो कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है, और 1 डिक्रीमेंट होता जाएगा। C से स्टार्ट होगी, -1 का इंक्रीमेंट है, लाइक बैक -1 का इंक्रीमेंट होगा, और फिर आखिर में 1 तक जाएगी। ठीक है, कॉलम से स्टार्ट होगी। यहाँ पर जस्ट स्वैपिंग हुई है। टेम्प में f इक्वल्स टू x k पास किया, रिजल्ट इक्वल x k इक्वल्स टू f ऑफ x y, और फाइनली हमने रिजल्ट को टेम्प असाइन कर दिया जो यहाँ पर एलोकेट किया। ये जस्ट पिक्सेल्स की स्वैपिंग है और k में इंक्रीमेंट करेंगे और डिस्प्ले करवा देंगे। इसको मैंने इंप्लीमेंट किया यहाँ पर, अगर हम इस आप देख सकते हैं तो ये मैं इसको रन करके आपको बताती हूँ इसकी आउटपुट क्या जनरेट होगी। एक इमेज हमने बिल्ड इन इमेज यूज़ किया है, दैट वाज कैमरा मैन। तो ये उसका एक ओरिजिनल इमेज था, ठीक है, फिगर 1 में, और फिगर 2 में उसका मिरर इमेज क्रिएट हुआ है। आप किसी भी और इमेज का भी मिरर इमेज क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि हमने रोज और कॉलम को स्वैप करके एक मिरर इमेज क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल टेम्प को यूज़ किया है। पहले हम x को स्टार्ट करेंगे और वो जाएगा रो तक, और y के लिए हम कॉलम से स्टार्ट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे और फाइनली स्वैप करेंगे, और बाद में डिस्प्ले करवा देंगे। फिगर की कमांड क्या करेगी, फिगर सारी शो करवाएंगी। पहले हमने IMShowF का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल इमेज डिस्प्ले करवाएगा, फिर फिगर यानी कि अगली विंडो में IMShow रिजल्ट करेगा, तो वो हमें प्रिंट करवा देगा जो नई वाली रिजल्ट में नया वाला इमेज मिरर इमेज सेव होता जा रहा है सारे स्वैपिंग के बाद, तो रिजल्ट हमें प्रिंट करवा देगा। तो ये एक मिरर इमेज जो है उसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है शार्पन इमेज। शार्पन इमेज के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो है IMSharpen, ठीक है, और वो शार्पन इमेज हमें रिटर्न करता है। अब मैं आपको IMSharpen की कमांड रन करके बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक इमेज था इसी के ऊपर मैं IMSharpen अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर कैपिटल I है, ठीक है, और इसी को हम IMShow करेंगे और B जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। यहाँ पर अभी I जो है वो हमने रन नहीं किया हुआ, इसको मैं रीड करती हूँ। ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, ग्रे में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसी को अगर शार्प करना है तो ये इसकी आउटपुट आई है, थोड़ा सा ये शार्प है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे विद ओरिजिनल इमेज सब प्लॉट के थ्रू तो आपको एक शार्पन इसी तरह अगर हम ग्रे इमेज जो है वो देखें तो वो हमारे पास ये ग्रे इमेज आएगा, ठीक है, ओरिजिनल ग्रे इमेज। और अगर ग्रे इमेज को हमने शार्प किया है तो वो शार्प वाली फॉर्म भी आपके पास डिस्प्ले करेगा। तो ये शार्प है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल ग्रे इमेज, अगर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो शार्प करने के लिए भी ये कंडीशन होती है कि हम उसको पहले ग्रे में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसको शार्प कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक्टिविटीज एंड लैब के दैट रीड अ ग्रे स्केल इमेज जनरेट द फॉलोइंग रिजल्टेंट इमेज।
आपके पास आपने एक इमेज लेना है, ठीक है, ग्रे स्केल में। अगर ग्रे स्केल में नहीं है तो आप उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग RGB टू ग्रे। और उसके बाद आउटपुट आपने इस तरह की जनरेट करनी है इमेज को। ये आई थॉट ये आपने रोटेट करना है इमेज को। नेक्स्ट आपने रीड करना है ग्रे स्केल इमेज को और उसको डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद आपने डिफरेंट 5 इमेजेस को यूज़ करना है बाय यूजिंग स्विच, ठीक है। और केस 1 यानी कि अगर हम 1 करेंगे तो वो फर्स्ट वाला इमेज डिस्प्ले करेगा, अगर हम 2 प्रेस करेंगे तो वो सेकंड वाला इमेज डिस्प्ले करेगा। लाइक आपने इसके अंदर स्विच ऐड करना है और स्विच में केसेस में 1 2 3 4 5 है। जब हम 1 एंटर करेंगे तो वो फर्स्ट वाला इमेज डिस्प्ले करेगा, जब हम 2 एंटर करेंगे तो वो सेकंड वाला इमेज डिस्प्ले करेगा, 3 करेंगे, 4 करेंगे एंड 5। अगर इसके अलावा कुछ भी एंटर करेंगे तो वो टर्मिनेट कर देगा आपका प्रोग्राम। फिर आपने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो, 2 मैट्रिसेस की बाय प्रेसिंग 1 2 3 एंड 4। इसमें भी आपने स्विच ऐड करना है और एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है और इसमें मैट्रिसेस के ऑपरेशन हो रहे होंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और साथ में एक मेन्यू बना हुआ होगा बाय यूजिंग स्विच। तो ये आपके लैब टास्क है जिनको आपने इम्प्लीमेंट करना है।